साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक, तो इसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, सर ने जो है वो फीस स्ट्रक्चर भी इतने अच्छे से समझा दिया, कितने परसेंटेज चाहिए ये भी समझा दिया। ये बच्चों के लिए जो है सबसे बेहतरीन वीडियो होगी जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक मोहताज तो नहीं है तारुफ का, लेकिन आप तारुफ कराइए पॉलिटेक्निक के बारे में हमारे व्यूअर्स को, तो थोड़ा उनको समझ में आए कि साबू सिद्दीक क्या है और पॉलिटेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं। तो साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक माशाल्लाह अभी तो 150 साल कंप्लीट हो गए, 150 ईयर्स हो गए हैं कॉलेज को। और साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक में मोस्टली जो है हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। तो राइट नाउ हमारे पास अभी 9 डिप्लोमा कोर्सेज हैं। हर डिप्लोमा कोर्स का इंटेक जो है 60 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, बल्कि हर एक कोर्स जो है वो पोस्ट एसएससी डिप्लोमा है, यानी एसएससी कंप्लीट करेगा बच्चा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डिप्लोमा करेगा। ओके। 12th के बाद भी डिप्लोमा होता है, एचएससी के बाद जो बच्चे सीईटी नहीं दे पाते हैं किसी वजह से या उनका स्कोर कम आता है, तो वो बच्चे भी जो है डिप्लोमा करते हैं। अब रही बात, हमारे पास 9 कोर्सेज हैं, उसमें कुछ जो 5 कोर्सेज हैं वो अनएडेड के अंदर है, और 4 कोर्सेज जो है वो एडेड डिपार्टमेंट में है। एडेड इज गवर्नमेंट एडेड डिपार्टमेंट है, उसमें फीस जो है हमारी गवर्नमेंट एड करती है। उसमें हमारे पास एडेड में सिविल है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है और सिविल अपना इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। मेजरली ये जो है कोर हमारे ब्रांचेस माने जाते हैं चारों। इसके अलावा फिर ब्रांचेस अगर हम देखें जैसे, तो हमारे पास कंप्यूटर की ब्रांचेस के अंदर, जैसे हम अगर उसको थोड़ा नीचे आ जाएंगे, सब ब्रांचेस बोलेंगे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ गई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, और कंप्यूटर का एक और ब्रांच जो अनएडेड में भी चलता है हमारा, ठीक है। फिर मैकेनिकल का भी एक अनएडेड ब्रांच है हमारा, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। तो ये डिप्लोमा कितने साल का है फिर? ये डिप्लोमा 3 साल का होता है। इसके बाद जो है 3 साल डिग्री होती है, यानी इसमें अगर परसेंटेज हमारे बच्चे का 75-80 के अबव आता है, तो हमको डिग्री में यानी बीई में या बीटेक में, जो एमयू का, मुंबई यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, उसमें बच्चा जो है डायरेक्ट सेकंड ईयर लैटरल एंट्री करता है, और उसके बाद फिर 3 साल डिग्री, या फर्स्ट ईयर जो है वो स्किप करता है, और फिर सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री करता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड डिग्री कंप्लीट। ओके। और फिर ये डिप्लोमा के अंदर अगर एडमिशन लेना है और बच्चे को एडेड के अंदर एडमिशन लेना है, तो फिर कैसे कट ऑफ होगा उसके? 10वीं में कितने परसेंटेज आने चाहिए उनके लिए? एडेड में आना है तो आई वुड से कंप्यूटर में, चूंकि डिमांड आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है डिमांड, तो कंप्यूटर में आजकल 85% के अबव चल रहा है। रेस्ट बाकी जो तीनों फील्ड्स हैं उसमें नियर अबाउट 68 to 70% बच्चे का होना चाहिए। 70% के ऊपर अगर है तो वो एडेड की कोई भी फील्ड में एडमिशन, एडेड की कोई भी स्ट्रीम में जो है वो एडमिशन ले सकते। तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी है, डिग्री के कोर्सेज भी है जी, डिग्री और के कोर्सेज भी है। 10वीं के बाद में जो है वो बच्चे का अगर 70 से 90 के बीच में अगर परसेंटेज आता है और वो इंजीनियरिंग करने के अंदर उसका रुझान है, तो फिर वो साबू सिद्दीक की तरफ जो है वो अपना रुख करे, और फिर वहाँ पर ये सारे जो कोर्सेज अवेलेबल है एडेड के अंदर, अनएडेड के अंदर, उस हिसाब से वो जो है अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को, इंजीनियरिंग के सफर को आगे लेकर के चल सकता है। अभी जैसे आपने भी पूछा कि एडेड के लिए क्या करना है, बिल्कुल। तो एडेड के लिए तो खैर परसेंटेजेस काफी अच्छे चाहिए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी जैसे अभी एआई है, आईटी है और कंप्यूटर है, तो चूंकि डिमांड ज्यादा है तो उसका भी कट ऑफ समवेयर अराउंड 77-78 तक रहता है, 75 तक भी रहता है। ओके। बाकी कंप्यूटर, अपना मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा, मैं बोलूंगा थोड़ा ऑन लाइट, मतलब जो थोड़ा लोअर साइड पे है, 65-68 तक भी मैकेनिकल वगैरह में होता है। बहरहाल जो चूंकि अनएडेड की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, 65 के अबव है, 65,000 पर ईयर के अबव है, तो उसमें जो है हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट, चूंकि अनएडेड जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो अब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है महा डीबीटी के थ्रू हमको एक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप देती है, जिसमें हम अगर डोमिसाइल देंगे बच्चे का और इनकम सर्टिफिकेट दिखाएंगे विच शुड बी लेस देन 8 लाख, तो हमको एक 50,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है। तो उससे लिए ये हो जाता है साल? जी, हर साल, यानी कि आपने फीस भरी 65,000 फीस भरी, उसके बाद जो है आपने डोमिसाइल दिया, आपने जो है इनकम सर्टिफिकेट अपनी दिखाई, रिटर्न हो जाएंगे, तो साल के आखिर से पहले हमारे 50,000 रुपीज रिटर्न 15,000 रुपए तो के अंदर, 15,000 के अंदर ही, यानी बेसिकली हमारी दोनों फीस जो है लगभग 15,000 के आसपास ही हो जाती है। ओके। तो हमारी जो माइनॉरिटी, खास करके चूंकि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हायर एजुकेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो उनके लिए काफी हेल्प हो जाती है माइनॉरिटी
स्कॉलरशिप के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो डॉक्टर इंजीनियर अभी तक के ट्रेंड चला आ रहा है, तो डॉक्टर इंजीनियर के अंदर इंजीनियर का ट्रेंड जो है वो अभी भी वर्किंग है। 15,000 रुपए के अंदर जो है 1 साल का कोर्स हो जाएगा, और ऐसे 3 साल है डिप्लोमा के, तो 45,000 में इंजीनियर बन जाएंगे। और फिर उसके बाद में सर प्लेसमेंट का कैसे होता है? अपने यहाँ से होता है कैंपस से साबू प्लेसमेंट? सिद्दीक में चूंकि जो हमारी कोर स्ट्रीम्स हैं, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है, तो इसमें जो बच्चों का जो अच्छा स्कोर, यानी जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और जो उनकी लैब एक्टिविटीज भी हैं उनमें अगर अच्छे से वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके बाद कंपनीज आती हैं, वो उनका इंटरव्यू लेती हैं। ये मैं कोर कंपनीज की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की बात करें, रेस्ट कंप्यूटर की फील्ड ही कुछ ऐसी है कि वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स को नहीं लेना चाहती है आजकल। जो उसमें फिर ये है कि बच्चा ग्रेजुएशन करे, यानी उसमें फिर बच्चा बीएससी भी कर सकता है, तो बीएससी 2 ही साल का होगा, यानी डिप्लोमा कर लिया, फिर 2 साल लैटरल एंट्री से बीएससी, तो 2 साल में बीएससी हो गया। बीएससी के बाद फिर प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो कंप्यूटर में मैं बोलूंगा कि प्लेसमेंट वुड बी लाइक कि हमारा 100% जो है बच्चा डिग्री करता ही करता है कंप्यूटर्स में जो है खासकर। और आफ्टर डिग्री फिर जॉब मिल जाती है? हाँ, आफ्टर डिग्री फिर जो है साबू में भी अगर डिग्री कर रहा है या और भी दूसरे कॉलेज में डिग्री कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स एंड डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट जो है उनको जॉब मिल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था सारा कुछ ऑल अबाउट साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक। तो इसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, सर ने जो है वो फीस स्ट्रक्चर भी इतने अच्छे से समझा दिया, कितने परसेंटेज चाहिए ये भी समझा दिया। ये बच्चों के लिए जो है सबसे बेहतरीन वीडियो होगी जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए जाना है, जिन बच्चों को साबू सिद्दीक के लिए जाना है, मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जिनके पास डोमिसाइल अवेलेबल है, जो महाराष्ट्र के सिटीजन है, पिछले 10 साल से जो महाराष्ट्र के सिटीजन है जिनके पास डोमिसाइल अवेलेबल है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 15,000 रुपए के अंदर आपका जो है वो 1 साल का एजुकेशन हो जाएगा कॉलेज का, और 3 साल के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपने डिग्री कर ली तो फिर तो नूरुल अला नूर हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।